नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का। उन्नाव से आई तस्वीर नगर पालिका की लापरवाही की पोल खोल रही है। एबी नगर, तालिब सराय समेत कई वार्डों में हालात ऐसे हैं कि सड़क और नाले का फर्क तक मिट गया है। सालों बाद नालों की सफाई तो की गई, लेकिन वहां पर निकली सिल्ट सड़कों पर ही छोड़ दिया गया, जिससे कि पूरे इलाके में गंदगी फैल गई। नंबर 21, 23 और 20 में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां नालियों का गंदा पानी सड़कों पर जमा होकर तालाब जैसा नजारा बना हुआ है। मोहल्ले वासियों ने पालिका प्रशासन और जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि चुनाव के समय किए गए वादे सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए। इस मामले में लोगों ने साफ कहा है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन भी किया जाएगा। फिलहाल पूरे इलाके में गंदगी और जलभराव से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त है, नरकीय जीवन है। अब सवाल भी उठता है कि कब बदलेगी उन्नाव की ये तस्वीर। हर साल नाले की सफाई होती है, लेकिन कहते बन जाएगा बन जाएगा, लेकिन वो मिट्टी दरवाजे के सामने डाल जाते हैं और इतनी गंदगी रहती, रोज निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चे खेलने में 1-2 बार बच्चे गिर भी गए, उनके चोट भी है और बड़ी सारी समस्याएं हैं। और कहते हैं आप बन जाएगा, बजट नहीं है। जब प्रार्थना पत्र कई बार दिया गया तो वहाँ ये बोलते हैं कि बजट ही नहीं है और आश्वासन देकर के वापस लौट जाते हैं। और हमारे कई मोहल्ले गवाह भी हैं, कई लोग गए भी, उन्होंने कहा कि नहीं बजट नहीं है, ऊपर से आएगा, हम लोग लौट आते हैं ऐसे। भैया यहाँ कई प्रकार की समस्याएं हैं। पहली समस्या तो ये है, ये कच्चा नाला है, ठीक है। ये मतलब 300 साल से पड़ा हुआ। और उसके बाद जो समस्या, मेन समस्या है, वो रोड की समस्या है। यहाँ पे जो रोड है वो सिंगल मोटरसाइकिल निकलने की रोड नहीं है और यहाँ पर इसकी वजह से कई तरीके की दिक्कतें आती हैं। यहाँ पे कचरा गाड़ी नहीं आ पाती है, किसी को कोई दिक्कत हो जाए, इमरजेंसी हो जाए, ना फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ पाएगी, ना ही एम्बुलेंस की गाड़ी आ पाएगी, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, कचरा जो भी निकालते हैं ये लोग नाले से, वो यहीं पे डाल दिया जाता है। इसके बाद जो है, इससे कई बीमारियां होती हैं। यहाँ पे लोगों को टाइफाइड हो चुका है, कई बार जो है यहाँ पे लोगों को स्किन की जो भी डिसीज होती हैं वो हो चुकी हैं। यहाँ पानी की समस्या बहुत है, पीछे नाला है वो भर जाता है, बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं, पढ़ते हैं। यही समस्या हमारे, हमने नगर पालिका में 4-5 एप्लीकेशन दी, हमको सिर्फ आश्वासन मिला है। सफाई के नाम पर सिर्फ 2-1 आदमी भेज दिए जाते हैं, ऊपर ही पर का उठा लेते, 1-2 दिन में फिर वो पानी भर जाता है। यहाँ की 12 महीने की समस्या है, पानी भरा रहता है। बारिश हो या ना हो, इतना मच्छर, इतनी गंदगी, और तो और यहाँ सांप भी निकलते हैं, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं। नगर पालिका में आपने शिकायत? नगर पालिका में पूरे महल्ले ने एप्लीकेशन दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। और उसके बाद जो है सफाई कर्मी भी आते हैं, उनसे कुछ बात करो, चिल्लाने लगते हैं, बदतमीजी करते हैं। बस यही समस्याएं हैं कि जब ये मतलब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी गली पूरी बननी चाहिए, और जब ये नाले की सफाई होती है तो हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल फेस करते हैं, निकल नहीं पाते। स्कूटी वाला, बाइक वाले सब बीच में फंस जाते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरी ये गली बननी चाहिए। अभी रिसेंट तो हुई थी संडे को। नहीं देखिए, आप तो देख रहे हैं सामने सारा पड़ा हुआ है। अरे इवन मुझे तो आगरा जाना था, मैं पीछे के रास्ते से गई थी उस दिन। समस्या यही है, देखो कचरा पड़ा है, नाला है और न निकलने की जगह है। यहाँ पे गहरे से गहरे बीमार वाले लोग हैं, किसी को मतलब हार्ट की बीमारी है, किसी को अस्थमा की बीमारी है। एक तो बहन जी कैंसर था, अभी खत्म हो गए, उनको यहाँ से लेकर के वहां तक जाना पड़ता था। 4 पहिया वाहन आ नहीं सकता, एम्बुलेंस आ नहीं सकता, कचरा उठता नहीं है, सारी यही परेशानी है। तो देखिए, उन्नाव की तस्वीर आपने देखी, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं यहाँ पर, वो भी हमने सुना। इसी विषय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ ब्रजेश पांडे, बीजेपी कार्यकर्ता, शिवम वर्मा स्थानीय हमारे साथ बने हुए हैं, विपिन शर्मा संवाददाता हमारे साथ हैं और राजेश यादव जिला अध्यक्ष सपा से हमारे साथ हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत स्वागत है चैनल न्यूज पर। विपिन, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। बदहाल स्थिति तस्वीरें हमने देख ली उन्नाव से, लोगों की आप बीती भी हमने सुन ली है, कितना परेशान है लोग वो भी बताया जा रहा है। बावजूद इसके प्रशासन के द्वारा क्या कहना है इस मामले में? देखिए, शायद तौर से आपको बता दें कि उन्नाव में जिस तरह से विकास के दावे किए जा रहे हैं, उस तरीके की जो तस्वीरें आई हैं वो पूरी तरीके से पालिका प्रशासन और
बीजेपी सरकार को मुंह चिढ़ाने वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्नाव की जो तस्वीर है वो सरकारी मशीनरी पर सवार खड़ा करने वाली है, क्योंकि उन्नाव के नगर पालिका के शहरी इलाके जो हैं पूरी तरीके से नरक में तब्दील हो चुके कह सकते हैं, कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं पूरी तरीके से नरकी जीवन जीने को मजबूर हैं, क्योंकि जो वहाँ के नाले हैं, नालों की सफाई नहीं हो रही, काफी मिनटों के बाद सफाई भी होती है, उसके बाद जो नाले की शिल्ट है वो सड़कों पर फैली है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं जैसे लोगों का रहना दुश्वार हो गया, लोगों का जीना दुश्वार हो ठीक है। गया है। क्या प्रशासन में क्या है विपिन, इस पर जोर दीजिए। प्रशासन की क्या भूमिका, क्या कहना है उनका की सफाई? देखिए, पालिका प्रशासन से लगातार हमारी टीम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि एबी नगर की बात हो या तालिब सराय की बात हो, जो वो गांव तालाब में तब्दील हो चुके हैं, सड़कों में पानी भरा हुआ, पालिका प्रशासन सिर्फ बजट का, तो कह सकते हैं जिस तरह से प्रशासन जो है बजट का हवाला देकर सीधे तौर पे हल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विकास के दावों की जिस तरीके से पोल खुल रही है, कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल खड़े होते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, उसके बाद ये तस्वीरें सरकारी मशीनरी पर सवाल खड़ा कर रही। जी ठीक है, ठीक है। एक बार हम यहाँ पर शिवम को भी सुन लेते हैं और उसके बाद बाकी मेहमानों के पास आएंगे। शिवम, क्या स्थिति है इस वक्त यहाँ उन्नाव में? आप लोगों के द्वारा शिकायत की गई है कि नहीं की गई है? क्योंकि नालों को साफ करके और गंदगी बाहर ही छोड़ देना, तस्वीरें काफी ज्यादा यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मेरा नाम शिवम वर्मा है और मैं उन्नाव के एबी नगर 21 नंबर वार्ड से हूँ। तो यहाँ पे जो इस समय करंट सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ पे जो नगर निगम और स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा जो कच्चे नालों का निर्माण की नीति है वो पक्के कराने की नीति है। तो यहाँ पे इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जल भराव की जो समस्या आती है, बातों के समय में जो पानी भर जाता है सड़कों पे, उसकी वजह से कीचड़ होती है, उस वजह से बहुत ही तरीके की दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ती हैं। नगर निगम उन्नाव को 128.63 करोड़ बजट पास हुआ है 2025 और 26 में। तो वो बजट कहाँ इस्तेमाल हुआ है? सड़क का जो निर्माण है वो बेसिक हमें नीड है। हमें कचरा गाड़ी नहीं आ पाती है, एम्बुलेंस नहीं आ पाती है, ये हमें बेसिक नीड नहीं मिल पा। तो मेरा इसका जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ठीक है, जवाब ले लेते हैं शिवम। ठीक है, आएंगे आपके पास। ब्रजेश जी, दोनों तरह से रिपोर्ट सामने लाने के बाद ही आपके पास आ रहे हैं और ये जानने की आप कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या कर रही है सरकार। उन्नाव में ऐसी स्थिति है, चुनाव के समय में तो बड़े दावे, चाहे भाजपा हो या सपा हो, हर कोई जाके बड़े बड़े डरता है। इस वक्त ना तो विपक्ष कुछ कर रहा है, ना सत्ता में बैठी भाजपा कुछ कर रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के देख रेख में हो रहा है। लेकिन जो ड्रेनेज की समस्या है, इस ड्रेनेज की समस्या के लिए बजट से कुछ पैसा अलग करके कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा, अन्यथा यहाँ ड्रेनेज की समस्या बहुत दिनों से है, बहुत सालों से है। लेकिन इसके लिए कुछ नया करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। पानी के निकास की समस्या के लिए बहुत तरीके से कुछ नया कर नहीं पा रहे हैं क्या आप बनाने लोग? पड़ेंगे। तो जब पता है कुछ नया करना है, कुछ अलग तरीके से करना हो, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं कर पाने का कारण है कि बजट का जितना भी पैसा है उसको अध्यक्ष और ईओ दोनों लोग मिलकर उसकी योजना बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दसियों से कार्य योजना बनी नहीं पा रही है। ब्रजेश पांडे जी, दसियों सालों से कार्य योजना बनी नहीं पा रही है ना। सवाल तो ये है, सवाल ये उन्नाव का ड्रेनेज, आप भी भैया, उन्नाव का ड्रेनेज गड़बड़ है, लेकिन इधर 3 सालों में कुछ थोड़ा सा मतलब जो कार्य योजना बनने में क्या है, अब ये कह लीजिए विभागीय सफाई हो रही है। विभागीय सफाई में आप ये ऐसी चीज है जिससे आम जनता बहुत ज्यादा जूझ रही है। आप टीवी पे आकर इस तरीके से कार्य योजना की बात आसानी से कह पा रहे हैं, अच्छे दफ्तरों में एसी कमरों में बैठ करके ये बातें कही जा सकती है, लेकिन जिन लोगों का जीवन यापन ही इन गलियों में और इन जगहों पर हो रहा है, उनके लिए सोच कितनी बड़ी दिक्कत है। 3 साल हो चाहे 10 साल। आपकी बात सही है, आपकी बात को हम गलत झुठला नहीं रहे हैं। आपकी बात सही है कि पूरे शहर से 60% हिस्सा शहर का जलमग्न हो जाता है, जलमग्न बना रहता है। और सफाई इधर 3 वर्षों से विभागीय स्तर से नालों की सफाई हो रही है। इसके पहले ठेका टेंडर में कुछ ठेकेदार थोड़ा सा दबाव भी मानते थे,
दबाव में, देखरेख में और निरीक्षण में काम अधिक होता था। अब विभाग के हमारे ईओ साहब पूरी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम सारे नालों का ड्रेनेज ठीक कर लेंगे, हम सब सफाई कर लेंगे, और 3 साल से शासी अधिकारी उसी अपने नियम का संयम पे काम कर रहे हैं। वो विभागीय स्तर से कर्मचारियों को लगा करके इतना लेखा जोखा बोल दिया, लेकिन परेशान तो आम जनता और ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे। आपके पास आएंगे राजेश यादव जी। विपक्ष क्या कर रही है, सपा क्या कर रही है? नहीं, आप ये बताइए, सपा की तो कोई गवर्नमेंट है नहीं। उन्नाव में सांसद भारतीय जनता पार्टी का, उन्नाव के विधायक भारतीय जनता पार्टी। कितने बार आप ये समस्या उठा चुके हैं? सपा ने इस समस्या को कितने बार उठाया? समाजवादी पार्टी समस्या क्या उठाए? समस्या उठाए विपक्ष का काम नहीं आईना दिखाने का, विपक्ष का काम नहीं आम जनता की समस्या सुनने का। वोट के टाइम तो पहुंचते हैं आप लोग, चुनाव के टाइम तो सब पहुंचते हैं। उठाती रहती, लेकिन काम करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी। क्या आपने इस मुद्दे को उठाया? भारतीय जनता पार्टी काम करती नहीं। उन्नाव शहर की वो दुर्दशा है, उन्नाव शहर के वो इतना खराब माहौल हो गया है। हाउस टैक्स, वाटर टैक्स गरीब आदमियों से वसूला जा रहा है। मैं खुद 35,000 रुपए हाउस टैक्स, वाटर टैक्स देता हूँ। उसके बाद भी मैं एक स्वीपर लगाई हूँ, मैं 3,000 रुपए महीने देता हूँ अपने घर का कूड़ा उठाने के लिए। ये क्या नगर पालिका की जिम्मेदारी नहीं है? मैं 35,000 रुपए हाउस टैक्स भी देता हूँ। आप समझिए, इसी बात से समझिए राजेश जी कि आप मुख्य विपक्ष हैं प्रदेश में, आप इस तरह की चीजें आकर के आज एचएनएन पे बता रहे हैं, तो क्या आपको इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए थी, या आप ये कहना चाहते हैं कि आवाज, आपके भी आवाज को नहीं सुना जा रहा है? तो क्या उम्मीद करे जनता आपसे? सुना, पूरा उन्नाव आवाज उठा रहा, आम नागरिक आवाज उठा रहे हैं। और होता क्या है, सिर्फ बंदर बाट होता है, नागरिक तो आवाज उठा ही रहे हैं सर, स्थानीय लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं, लेकिन एक मजबूत विपक्ष होने के नाते आपसे उम्मीद जरूर की जा रही है, और मैं आपका जवाब भी ऐसे ही चाहूंगी। नहीं, विपक्ष तो काम करा नहीं देगा। विपक्ष क्या करेगा? आप भी विपक्ष से कह रहे हैं कि विपक्ष बताइए अपने पैसे से जाके नाला सफाई कराए क्या? विपक्ष सत्ता पक्ष को आईना दिखाएगा राजेश जी। जो आप कह रहे हैं कि 35,000 में देता हूं, उस 35,000 के बारे में सत्ता पक्ष को बताएंगे आप कि जो जिम्मेदारी आपकी है वो जिम्मेदारी मैं खुद निभा रहा हूं। स्थानीय लोग जरा शिवम से पूछ लेते हैं। शिवम, आप जरा बताइएगा, विपक्ष कितना साथ दे रहा है? सपा से कौन से नेता आप लोग पहुंचते हैं समस्या लेकर के? बता, आपके बीच पहुंचते हैं समस्या को सुनने के लिए? यहाँ पे किसी भी प्रकार के कोई भी नेता नहीं पहुंच रहे हैं। लीजिए, और बस नेता आते हैं। नहीं मैम, आपको इंतजार करना होगा 2027 में, और बाकी जब अन्य चुनाव होंगे तब आपको इंतजार करना होगा, तब पहुंचेंगे ये लोग। इंतजार बहुत है, और जोरों शोरों इंतजार है। और इन लोगों को हम जो है वोट मांगने के समय पे आते हैं तो किसी भी प्रकार की सुनवाई भी नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप विपक्ष से भी हैं और पक्ष से भी हैं, आपको वोट चाहिए तो आप कम से कम एक आम नागरिक को जो भी समस्याएं हो रही हैं उसे तो आप सुलझाइए। हम आपके साथ खड़े हैं, तो आप भी हम लोगों के साथ खड़े होके उस चीज को सॉल्व करिए। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत जरूरी है इस पर ध्यान देना। आएंगे, एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, और तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहेगा। इस विषय पर चर्चा करेंगे और बात भी करेंगे और जवाब भी मांगेंगे कि आखिरकार उन्नाव की बदहाल सच्चाई जो सामने आ रही है, इसकी तस्वीर कब बदलेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गैस, कब्ज, तेजाब, मंद अग्नि या अपच, कोई भी पेट की बीमारी यानी कि पाचन तंत्र की समस्या, हम लोगों ने क्लिनिकल रिसर्च के बाद पेट यकृत प्लिया शुद्धि किट का निर्माण किया है, जिसको डिटॉक्स किट भी बोलते हैं, जो ऑनलाइन व आपके पास के मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है।
और चलिए एक बार फिर से चर्चा पर वापसी करेंगे ब्रेक के बाद। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज जुनून सच दिखाने का, जहां विपिन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं लगातार। विपिन, यहाँ पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये दोनों ही जनप्रतिनिधि होते हैं। और जब जनप्रतिनिधि अपने नेतृत्व के लिए वोट लेने के लिए पहुंचते हैं तो बहुत वादे करते हैं, फिर चाहे सपा हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य कोई भी दल हो। हर किसी के द्वारा ये दावे किए जाते हैं कि तमाम मूलभूत पहुंचाई जाएगी, तस्वीरें बदलेगी, लेकिन बावजूद इसके सालों से 3 सालों से यहाँ पर तस्वीरें जस की तस पड़ी हुई है। आम जनता बदहाल स्थिति में जीने को मजबूर है और किसी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रहा। देखिए सीमा, साफ तौर से कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्नाव नगर पालिका के शहरी इलाके जो हैं बदहाली में तब्दील हो चुके हैं, तो साफ तौर से सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से तस्वीरें आ रही हैं सरकारी सिस्टम और सरकारी दावों की पोल खोल रही हैं। क्योंकि जो पालिका अध्यक्ष की बात करें तो पालिका अध्यक्ष की जो सीट है वो भी बीजेपी से है। यूपी की बात करें तो यूपी से लेकर केंद्र सरकार भी बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं ट्रिपल इंजन सरकार में जिस तरह से विकास के दावे किए गए थे, तो कहीं ना कहीं जो दावे खोखे साबित हो रहे, तो कहीं ना कहीं सवाल उठना भी लाजमी है। क्योंकि बिल्कुल, ब्रजेश जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आएंगे विपिन। ब्रजेश जी, भाजपा पहुंचती है, दावे करती है, वादे करती है, बड़े बड़े के दावे उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं, लेकिन उन्नाव में ऐसी अव्यवस्था, ऐसे ये पहली दफा नहीं है जब हम कहीं की तस्वीर दिखा रहे हो। उत्तर प्रदेश से आए दिन इस तरह की तस्वीर सामने आती है, क्यों? नहीं, उन्नाव की ड्रेनेज व्यवस्था गड़बड़ है, लेकिन अगर ये विभाग के बजाय जो अरे मालिक, जब आपको पता है कि व्यवस्था गड़बड़ है तो उसको सही करने के लिए कर रही है भाजपा, ये बता दीजिए। चलिए, क्या कर रही है भाजपा? सही करने के लिए तो बता रहे हैं, आप सुनिए तो हमारी बात। हाँ, कहिए। विभाग को हर साल सफाई करवाने के लिए नाले में जुटना है, और वो जब शासी अधिकारी ये कहते हैं कि हम विभागीय स्तर से और अच्छी सफाई कराएंगे, तो हम लोग ठेका और टेंडर का दबाव नहीं देते। अगर टेंडर से हो तो ठेकेदार दबाव में रहता है, वो सोचता है कि हमारी शिकायत होगी, लेकिन विभागीय हो रहा है, उस पर हम क्या ही कर सकते हैं जब विभाग स्वयं सफाई कर रहा है। और अगर ये समस्या विभाग सरकार से बढ़कर है जी, विभाग पर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, सरकार का नहीं, हम लोगों ने लिख कर दिया है जिलाधिकारी को, और अपर जिलाधिकारी जो हमारे निकाय के प्रभारी हैं उनको भी लिख के दिया, लेकिन उसके बावजूद लगातार 3 साल से नालों की सफाई विभागीय स्तर से हो रही है। विभागीय स्तर की सफाई में हम लोग क्या ही जानते हैं। सॉल्यूशन क्या है इसका, ये बताइए आप। सॉल्यूशन क्या है जब आपको पता है कि विभागीय स्तर से काम नहीं हो रहा है, आम जनता परेशान है, तो क्या आप सालों साल तक ये कह करके हाथ खड़े करके बैठे रहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अगर विभागीय स्तर तक काम नहीं हो रहा है? तो आप जाकर के हमारा ये विभाग के तमाम यहाँ पर कार्यकर्ताओं को और तमाम जो यहाँ पर कर्मचारी हैं उनको जाके यहीं पर बिठाइए पूरे दिन। नहीं, ऐसा किया गया है। आप जो कह रही हैं इस पर हमने कई बार, हम लगातार 3 मरतबा से सद हैं। समाजवादी पार्टी का भी पिछली बार चेयरमैन रहा है। महीनों हमने नगर पालिका बंद रखी है कि ड्रेनेज समस्या, इन्हीं सब समस्याओं को लेकर के महीनों तक नगर पालिका में ताले पड़े रहे। इस बार भी हम लोग केंद्र में, प्रदेश में, नगर में सरकार आपकी है सर, अभी सपा पर क्यों जाना आपको? आपकी सरकार में इस वक्त क्या हो रहा है? इसको नगर पालिका की समस्या को आप स्थानीय सरकार की संज्ञा दे सकते हो। नहीं, आपसे स्थानीय सरकार है, इसका बोर्ड है, और बोर्ड में प्रस्ताव होते हैं तो हम लोग इसका विरोध करते हैं कि इसको ई टेंडरिंग से नाला सफाई कराना चाहिए। राजेश जी, टेंडरिंग से नाला पिछले 3 साल से नहीं साफ हो रहे हैं। राजेश जी, जरा जवाब दीजिएगा। जी, नहीं, मैं किस बात में, जो पांडे जी कह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, समस्या कहाँ है? नगर पालिका में असली तो भ्रष्टाचार की जड़ है। क्या है, लगभग 600 कर्मचारी नगर पालिका में है, सफाई कर्मचारी वगैरह, लेकिन अगर धरातल पे देखा जाए तो 300 कर्मचारी है। 300 कर्मचारी ऐसे ही तनख्वाह जा रही, सैलरी जा रही, वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। जब कर्मचारी नहीं होंगे तो सफाई कहाँ से होगी? आप दिखवाइएगा, नगर पालिका से रिकॉर्ड मांगिए आपके, आप कितने सफाई कर्मचारी हैं और धरातल पे कितने काम कर रहे हैं। अगर सारे कर्मचारी धरातल पे काम करें तो हो सकता है समस्या हल हो जाए, लेकिन वो भ्रष्टाचार हो रहा है कि 600 कर्मचारी है, 300 मौके पे काम करे, 300 की सैलरी,
वो कहीं बंदर बांट हो रही है। सिर्फ नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार अगर बंद हो जाए तो सारी समस्या हो जाए, क्योंकि नगर पालिका में इतना बजट है जो 5-6 विधायक 5 साल उनके पास बजट नहीं होता, उससे ज्यादा नगर पालिका टाउन में बजट है। बजट की कोई कमी नहीं, लेकिन वो सब बंदर बाट की समस्या है। तो जब बंदर होगा तो काम कैसे होगा? अब रही बात सपा क्या करे, सपा तो इंतजार करिए, पीडीए की सरकार आएगी, एक एक काम की जांच करवाएंगे, फाइल निकलवा। जनता तो इंतजार ही करती रह जाती है, क्यों शिवम? देखिएगा, हमारी भी जनता में गिनती रखिए, हम लोग भी आम जनता ही हैं। जब हमारे पास एप्लीकेशन देने के बाद, जरा सुनिए शिवम को, सुनिए। अगर आप जैसे कि देख पा रहे हो, कई बार इस तरीके की एप्लीकेशन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। और जैसे कि पांडे जी बोल रहे थे कि नाले की ई टेंडरिंग के द्वारा जो है सफाई होनी चाहिए, तब स्मार्ट सिटी मिशन के नीति के अनुसार गवर्नमेंट ने नालों को पक्का कराने के लिए कह दिया गया है, तो फिर क्यों पक्के नहीं हो पा रहे हैं नाले अभी तक? और क्यों जो है इनको सफाई करने के लिए जो भी बजट हुआ है, अगर आप उसको पक्का करा देंगे तो सफाई कराने के लिए बजट का नुकसान ही नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से अलग अलग जगह पे जो है निर्माण हो रहे हैं, सौंदर्यीकरण के निर्माण किए जा रहे हैं, उससे अच्छा आम नागरिक की जो असल दिक्कतें हैं उसको सॉल्व जाए ना। बिल्कुल यही बात आपकी सही बात है, आपकी एकदम सही बात है कि नालों का निर्माण होता भी है, लेकिन हमारा कहना है बाहर नाले जहाँ पर पानी का निकास है, अगर उनसे नालों को जोड़ा नहीं जाएगा तब तक पानी निकास की संभावना एकदम। चलिए, इस खास बुलेटिन से, बस इस खास शो से और ये तस्वीरें दिखाने से एक ही तात्पर्य है कि पॉलिटिकल पार्टी समझे, सत्ताधारी समझे कि आम जनता कैसे परेशान हो रही है, और उन्नाव की बदहाल स्थितियों पर जरा गौर फरमाइएगा ब्रजेश जी, और इस पर ध्यान दीजिएगा ताकि शिवम जैसे बाकी जो स्थानीय लोग हैं वो इतना परेशान ना हो। जरा जवाबदेही पर आइए, ग्राउंड जीरो पर आइए और तस्वीरें देखिए और उसे बदलने की कोशिश करिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया चनन को अपना कीमती वक्त देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ का बदले की तस्वीर में आज हम बात कर रहे थे उन्नाव की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर के और बदहाल सच्चाई को लेकर के, जिस तस्वीर को बदलने की बात कर रहे थे, उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि वहां की तस्वीर जल्द से जल्द बदलेगी। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए चैनल न्यूज़, जुनून सच दिखाने का। नमस्कार।